Hello class, my name is Monica Singh. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, and today I will teach you business communication. I will discussing about the forms of business communication. There are various type of business communication. There are various type forms of business communication. First one is on the basis of media used, and second one is on the basis of direction, and last one is on the basis of relationship. And further, these all are divided into sub parts. First we will discussing about the on the basis of media. It has been divided into two parts: verbal communication and non verbal communication. verbal communication क्या होता है? जिसको हम ओरली करते हैं। जनरली हमें यही लगता है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है, जिसे हम मुंह से बोल के कर सकते हैं, इसका रिटन फॉर्म नहीं होता है। और नॉन वर्बल में हम क्या समझते हैं कि ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन होता है। बट यहाँ पे डिफरेंस होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा दो पार्ट्स को कवर करता है: रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन। बोथ आर द पार्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन जैसे कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये हमारा क्या हो रहा है? ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। हम किसी से नॉर्मल कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? हमारा ओरल कम्युनिकेशन। और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? इसमें हम पेन पेपर का यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं। अपनी किसी भी बात को या स्टेटमेंट को हम किसी भी रिटन फॉर्म में देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो भी कुछ भी काम होता है वो क्या होता है? रिटन फॉर्म में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में बात की जाए तो वहाँ पे भी मेजर जो वर्क होता है वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। जो हमारे नोटिस होते हैं या जो हमारे गाइडलाइंस वगैरह होते हैं, ये सारी हमारे रिटन फॉर्म में आती हैं। उनको हम एक एप्लीकेशन के थ्रू या रिपोर्ट के थ्रू या नोटिस की फॉर्म में अपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर देते हैं। या फिर अभी जो डिजिटल ट्रेंड चल रहा है तो उसमें क्या होता है? रिटन कम्युनिकेशन में हम व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं, रिटन में, टेक्स्ट मैसेज में, या फिर हम मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन अपनी डिलीवर करते हैं, वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन में आएगा। और ओरल कम्युनिकेशन जो हम ऐसा वर्बली करते हैं, हमारा वो ओरल कम्युनिकेशन होता है। ये दोनों पार्ट हमारे वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जैसे कि हम किसी सिंबल में किसी से कम्युनिकेट करेंगे, मूवमेंट्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, साइंस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, बॉडी लैंग्वेजेस, पोस्चर्स एंड पैरा लैंग्वेजेस, दे ऑल आर कवर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और पैरा लैंग्वेजेस के बारे में पता है आपको क्या होता है? पैरा लैंग्वेजेस वो होता है जहाँ पे हम किसी भी कम्युनिकेशन को किसी भी पर्सन के टोन, पिच, फेस एक्सप्रेशंस, इन सारे बॉडी पोस्चर्स, इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे हम जज करते हैं कि हमारा कम्युनिकेट किस वे में हो रहा है। सपोज डैट अगर हम आपसे पूछें आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ हमको समझ में आ रहा है। बट अभी हमारी क्या है? ये वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। हम आपको जज नहीं कर सकते, ना ही हम आपको देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप केवल हमको लिसन कर सकते हैं। आप हमें हमारे सामने वीडियो कॉल में तो प्रेजेंट नहीं है जो हम आपको देख सकें और जज कर सकें। आप जो बोलेंगे हम इसको मान लेंगे, तो ये क्या होगा? हमारा वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो पैरा लैंग्वेजेस है वो आपकी दोनों जो कैंडिडेट हैं, सेंडर एंड रिसीवर, दोनों की प्रेजेंस की इम्पॉर्टेंस यहाँ पे मस्ट होती है। और इसमें फेस टू फेस आपका जो मीटिंग होती है, सामने एक दूसरे का होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप जज कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान जो बोल रहा है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो वही चीज़ वो उससे सेटिस्फाइड है या नहीं। सपोज डेट अगर वो बोल रहा है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, तो रियल में उसको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आप कैसे जज कर सकते हैं? जब वो आपके सामने होगा। आप जैसे कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी हमारे क्लासरूम में,
तो अगर टीचर आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन तो आप उसका आंसर देंगे, तो उससे हम आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी जो पिच होगी, जो टोन होगी, जो आपका एक्सप्रेशन होगा, उन सारी चीज़ों से टीचर आपको जज कर लेगा कि आपने टीचर की बात सही से सुनी थी या नहीं सुनी थी, और आपने जो टीचर ने क्वेश्चन आस्क किया है आपसे, आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर बच्चा हाँ बोल रहा है कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, बट जो एक्सप्रेशंस होंगे उसके और जो टोन होगी वो एक्सप्लेन कर देगी कि उसे रियलिटी में समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे दोनों का फिज़िकल अपीयरेंस होना इम्पॉर्टेंट होता है। दोनों लोग जब प्रेजेंट होंगे तभी आप इन चीज़ों को जज कर पाएंगे। पैरा लैंग्वेजेस जो है वो ऑनलाइन में जजमेंट नहीं होता है, या फिर वन वे लीनियर कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है पैरा लैंग्वेजेस। आपको क्लियर है ना पैरा लैंग्वेजेस क्या होते हैं? एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। पैरा लैंग्वेजेस में आपका टोन आएगा। टोन मतलब कि अगर आप गुस्से में हैं तो आपका जो टोन है वो बात करने का तरीके से पता चल जाएगा कि आप गुस्से में बोल रहे हैं या आप नॉर्मल बोल रहे हैं या आप हैप्पी मोमेंट्स में बोल रहे हैं। तो जो टोन होता है आपके बोलने का वो चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। और फेस एक्सप्रेशंस क्या बताते हैं? आपकी कंडीशंस को, जैसे कि अभी आपके टोन से पता चल रहा था कि आप गुस्से में हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कोई बोलता नहीं है कि वो गुस्से में है, बट उसके एक्सप्रेशंस ऐसे होंगे, एक्टिविटीज़ ऐसी होंगी जिससे कि रिप्रेजेंट होगा कि वो गुस्से में है या हैप्पी मोमेंट्स में है। ये सारी चीज़ें आएंगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका क्लियर है? इसमें आपके मूवमेंट, साइन, सिंबल, पैरा लैंग्वेजेस आएंगे। फर्दर आपका वर्बल कम्युनिकेशन है, ये डिवाइड होता है आपका 2 पार्ट्स में, ओरल एंड रिटेन, जो कि हमने आपको बता दिया है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटेन कम्युनिकेशन। और इसके एक एग्जांपल दे के इस एग्जांपल और हम आपको बता देते हैं ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है। ओरल कम्युनिकेशन में क्या होगा आपका, आप सेमिनार्स प्रेजेंट करेंगे, वेबिनार्स प्रेजेंट करेंगे, आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, ये आपका किस में आएगा? और ओरल कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होगा? रिपोर्ट्स होंगी और नोटिस होंगे, मेमोरेंडम्स होंगे, एप्लीकेशंस होंगी, ये आपका रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में आएगा। नाउ वी विल मूव ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्टिकल कम्युनिकेशन में हम टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेट करते हैं। इसमें हम एक हायरार्की को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अगर टॉप लेवल, जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में डेली वेजेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो वो डायरेक्ट जाके ओनर से कम्युनिकेट नहीं करने लगेंगे। अब वो पहले जाएंगे अपने जो टीम लीडर्स हैं उनके पास। अगर उनको वहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा तो वो कहीं नहीं जाएंगे। अगर उनको वहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो वो कहाँ जाएंगे? मैनेजर्स के पास। फिर आगे किसके जाएंगे? HR के पास। फिर ऐसे फर्दर स्टेप बाय स्टेप वो आगे प्रोसेस करेंगे। ऐसा नहीं है वो डायरेक्टली किसी से हायर अथॉरिटी से जाके कम्युनिकेट कर लेंगे। ये हमारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इसमें हमारा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट में कम्युनिकेशन होता है और सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल में आप दोनों में यूनिडायरेक्शनल करते हैं, बट वर्टिकल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? अपवर्ड कम्युनिकेशन में हम सबऑर्डिनेट से सुपीरियर में कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि जो हमारे डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे लोअर लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़ में आते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल में हमारे डेली वेजेस वाले और जो वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ वगैरह आते हैं 4th क्लास वाले, ये आ जाएंगे। मिडिल लेवल में आपके मैनेजर्स वगैरह आ जाएंगे। टॉप लेवल में आपके CEOs, ओनर्स, चेयरमैन, डायरेक्टर, ये सारे आपके टॉप लेवल में आ जाएंगे। ये हमारा एक जो मॉडल था ऑर्गेनाइजेशन का वो बताया है आपको। तो इसमें आप वर्टिकली कम्युनिकेट कैसे करेंगे? लोअर लेवल टू टॉप लेवल या टॉप लेवल टू लोअर लेवल। जैसे टॉप लेवल को कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करानी है तो वो मिडिल लेवल से कहेगा, मिडिल लेवल को करानी है तो वो लोअर लेवल से कहेगा।
और इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड में क्या होगा, लोअर लेवल जो है वो पहले जाएगा मिडिल के पास, मिडिल लेवल के पास जाके फिर वो जाएगा मिडिल लेवल से टॉप लेवल के पास। और सेकंड है आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डिलीवर करवानी है लोअर लेवल तक तो वो डायरेक्ट जाके नहीं इन्फॉर्मेशन देगा, वो पहले मिडिल लेवल को देगा इन्फॉर्मेशन सारी, फिर आफ्टर दैट मिडिल लेवल जो है वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश करवाएगा लोअर लेवल को। ये हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, आप इसमें सेम लेवल पे, सेम हायरार्की पे, सेम पोजीशन वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर है वो सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा, जो हमारे सेम स्टैंडर्ड पे आ रहे होंगे। जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, उसमें कोई हायरार्की फॉलो नहीं होगी, कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे, कोई टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होंगे, आप वहाँ पे फ्रीली इनफॉर्मल कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको हम इनफॉर्मल में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होगा, जैसे मिडिल लेवल है तो मिडिल लेवल का जो एम्प्लॉय है वो दूसरे मिडिल लेवल से ही कम्युनिकेट करेगा। टॉप लेवल है तो वो टॉप लेवल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, लोअर लेवल है तो वो लोअर लेवल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल कम टू डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसमें आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पोजीशंस के एम्प्लॉय आपस में कम्युनिकेट करेंगे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि कोई किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जैसा कि आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एंड वर्टिकल कम्युनिकेशन में हो रहा था। यहाँ पे आप फ्री होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि सेल्समैन है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन मैनेजर से कम्युनिकेट कर लेगा, और प्रोडक्ट मैनेजर है वो डायरेक्ट सेल्समैन से कम्युनिकेट करेगा, डायरेक्ट अपने डेली वेजेस वाले एम्प्लॉय से किसी को कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वो वहाँ पे कर लेगा। ये हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट पोजीशन के एम्प्लॉय से ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है। नाउ वी विल मूव ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। ये हमारा रिलेशनशिप बेस्ड पे कम्युनिकेशन होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ये आपका दो पार्ट में डिवाइड कराया गया है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, यहाँ पे आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स कंडीशन और जो आपके है जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेट करना होता है। जैसे कि आप मिडिल लेवल पे हैं तो आप टॉप लेवल से अगर बात कर रहे हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे। ऐसा नहीं है जैसे कि आप जब मन आया तो आप बात कर लेंगे, जाके टॉप लेवल से बात करनी है तो कुछ टाइमिंग होगी उनकी डिसाइड, और कुछ आपका ड्यूरेशन होगा कि इस टाइम पे आपको मीटिंग करनी है, इस टाइम पे आपको बात करनी है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, और उनसे आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है तो आप उससे ये तो कहेंगे नहीं जाके कि आज है ना इन जो दो एम्प्लॉयज़ थे उनके बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने आज ये सामान तोड़ दिया, ये सामान फोड़ दिया, या फिर लेट आए थे या जल्दी चले गए थे या रिक्वायरमेंट, ये सारी बातें आप नहीं करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से। और अगर आपको जब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेंगे तो उनके ही स्टैंडर्ड का कम्युनिकेट करेंगे, उनसे फालतू की बातें नहीं करेंगे। ये हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि हम ईज़िली किसी से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में किसी से कुछ भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है जिनको आपको फॉलो करना पड़े, ना ही कोई ऐसी टाइम की बाउंडेशन होती है कि आपको ये टाइम है, आपको इसी टाइम के बीच में बात करनी है, अगर आपने इस टाइम के बीच में बात नहीं की तो उसके बाद आपसे वो बात नहीं कर सकते हैं, या फिर आप उनसे हर बातें शेयर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बात है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप हर टाइप से कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय से। थैंक यू क्लास, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।